मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी की किताब में दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं। इसकी समझौते में आपको दे रही हूँ। आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। पाठ का नाम है ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई थी। यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं कि एक बूढ़ी दादी माँ बैठी हुई है और उसके साथ में उसका एक पोता है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गाँव में कितनी चहल हलचल है। आज ईदगाह जाने की सब तैयारियां भी कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उसमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे रहे हैं सभी। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़े के लिए हो गए, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 3, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष में हैजे की पेट में मर गया था। फिर एक दिन माँ भी मर गई है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है, पर उसका घोटा भी काला पड़ गया है। फिर भी वह बहुत प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना भी नहीं है, तो खाने के लिए कुछ अनाज भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में ही वह डूबी जा रही है। किसी ने बुलाया था इस बड़ी ईद को कि वो आ पहुंची। अमीना का दिल कचोट रहा था, वो दुखी हो रही थी। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद का तो बाप अमीना के सिवा और कोई नहीं था, उसे कैसे अकेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा, यही सोचता अमीना यो न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे। वह भी बिना जूते के, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है उसके पास। कुल 2 आने पैसे बच रहे। 3 पैसे हामिद की जेब में है, 5 अमीना के बटुए में है। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बड़ा बेड़ा पार लगाए। यह सोचकर वह हामिद को भेजती है। हामिद कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने साथ वालों का इंतजार करता था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे, वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चलते जा रहे। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई है। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो न जाने एक एक दुकान पर मानो होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर झाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां, यानी एक ही हरोर में बैठना, एक के पीछे एक, न जाने कहाँ तक चली गई। यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता था। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है।
हजारों सिर पर एक साथ सिजदे में झुक जाते, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृभाव का एक शूर समस्त आत्माओं को एक ही कड़ी में पिरोए हुए है और सभी एक साथ अपने सिर झुककर नमाज अदा करते। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक करने लगे। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर ढाबा बच्चे चले गए। ग्रामीणों का यह एक दल विषय के बारे में बच्चों तो देखा तो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ी में लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा ले लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा रहकर ये सब देख रहा है। उसके पास तो केवल 3 पैसे ही थे। अपने खुश का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए क्यों दूँ? मैं नहीं दे सकता, यह वह सोचने लगता है। सब चरखियों से उतरकर खिलौने लेने लगे। इधर खिलौनों की दुकान पर कतार लगी, यानी कि लाइन लगी हुई थी। तरह तरह के खिलौने थे। सिपाही है, गुजरिया है, राजा है, वकील है, भिश्ती है और धोबिन भी है। वाह, लगता है अब बोल जानो वह सभी बोलने वाले हो। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है कि अभी कवायद के लिए चला जा रहा हो। मोहसिन ने तो भिश्ती पसंद किया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए था। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़ा हुआ था। कितना वह प्रसन्न था, शायद कोई गीत गा रहा हो। बस मशक से पानी उड़लना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम था। काला चौगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए वो खड़ा था। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जीरा या बहस किए चले आ रहा हो। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने थे। हामिद के पास तो कुल 3 पैसे थे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले सकता है? वह सोचने लगा, खिलौना कहीं हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि वो मिट्टी का बना था। जरा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? यह वह सोचने लगता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा लिया। सभी बड़े मज़े से खा रहे थे। हामिद बिरादरी के से पुट्ठक था, यानी कि वो एक कोने में खड़ा था। अब्बा के पास केवल 3 पैसे थे। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से उसकी